पर भाव में सब विकारी भाव आ गए, एक एक समय और पर्याय में एक समय का क्षोभ ज्ञान भी आ गया। ये इनका मैं स्वामी नहीं हूँ। किनका? आपका शरीर नहीं है, चश्मा आपका नहीं है, बोलो। बोलना याद है कि अंदर से पढ़ने मन चलता है, अंदर से चले, अंदर से। पर द्रव्य, पर भाव, जिन्वानी सुनने का राग, उपवास करने का राग, यात्रा करने का राग और एक समय की पर्याय। इनका मैं स्वामी नहीं हूँ। शिखर जी की यात्रा का भाव किसका आया? कि पर्याय में आया, मुझको नहीं आया। इसका मैं करने वाला नहीं हूँ, यहाँ कर चला जाएगा, मैं तो जो कहते हो रहने वाला था। तुम पर द्रव्य, पर भाव, एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय का स्वामी पर्याय है। मैं चित्रका लिखा एक परमात्मा हूँ। ये दृष्टि की अपेक्षा अपनी चर्चा चल रही है। ज्ञान की बात को हम गौन करके चर्चा करते हैं। एकांत नहीं है, सम्यक एकांत है। निश्चयभाषी नहीं है, निश्चय का अभ्यास है। हमसे कहते हम निश्चयभाषी हो गए, कहते हैं लोग निश्चयभाषी। एकांत नहीं है, निश्चय का अभ्यास हो रहा है। और जिसका अंदर में जीवन चलेगा, उसको अंदर से वैराग्य उछलेगा। वो बार बार ऐसा भावना जगती है, कब मुनि जैसा आ जाए, कब अंदर से उग्र संयम की आराधना जगे, ऐसे अंदर से भाव जगता है। जो संयम से घबराएगा उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कहा? जो संयम से घबराएगा उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। संयम तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद का महत्व है। संयम है बाहर का संयम नहीं, भाव संयम। बस समय हो गया, 2-3 मिनट। समझ में आ रहा है भैया? कोई को कभी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मिलना, अन्यथा अर्थ मत लेना। कोई अपेक्षा समझ में नहीं आई हो, अभिप्राय पकड़ना है। बात समय देखो। कर्तागमन होते का अवकाश कैसे हो सकता है? बोले है कि नहीं कर्तागमन की प्रवृत्ति? अभी उठकर पूजा करना है कि नहीं करना? अरे होगा, होगा। हमें तो जानना। मैं जब देखो प्रकाश जी, आप जब देखो अपने को प्रकाश जी देखते होंगे, चाहे भोजनशाला में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे लेटरिन में हो, चाहे बाथरूम, क्या मानते हो? मैं प्रकाश हूँ। और एक शरीर में इतना हम पना के जब देखो, जब अपने को प्रकाश अनुभव करते हो, तुम्हें ज्ञायक प्रमाण त्रिकाल जब देखो ज्ञाय के अनुभव क्यों नहीं करते हो? ज्ञाय की ऊनम, चाहे कोई सा भी पूजा दिया काल हो, कैसा भी परिणाम हो, मैं तो त्रिकाल ज्ञायक, ज्ञायक और ज्ञायक। सोने का डला कहाँ भी रख दो, कीचड़ में हो, बाहर हो, ऊपर हो, नीचे हो, सोना ही तो सोना ही रहता है ना। तो मैं ज्ञायक परमात्मा तीनों काल ज्ञायक क्यों नहीं हूँ? जरूर हूँ, अवश्य हूँ। इसकी स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। स्वीकृति में राग मिश्रित नहीं हो, राग का व्ययपूर्वक स्वीकृति। जब तक बुद्धिपूर्वक राग रहेगा सम्यक दर्शन नहीं होगा। राग का संग टूट जाएगा, सीधा ज्ञान, ज्ञान को स्वीकार कर लेगा, अनुभव हो जाएगा। अभी हमारा विचार में राग मिश्रित चल रहा है, तो राग भी दुश्मन है। ये जिसको जगत जन दुहाई देते पुण्य की, वो दुश्मन है, बाधक है। राग सुनने का आया, जब तक सुनने का राग नहीं टूटकर स्वरूप नहीं जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये बाधक कारण है। आए बिना देगा नहीं, मन रखने लायक नहीं है। इसलिए सुनने के काल में जो रस बनता है, रस का भी निषेध बरतना चाहिए, स्वभाव की महिमा जगना चाहिए। देखो, तथा पौद्गलिक कर्मबंध भी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं से किसी ने कहा आपका दूसरे में भी इस लायक नहीं हूँ। बहुत बड़ी सभाएं होती है, अपना जिसकी रुचि सूक्ष्म संक्षिप्त रुचि वाले जीव हो, अंदर की जागृति इसको प्रिय, बस उसके लिए विषय आया है। मैं तो पूरा हूँ, बस बंद हो जाए। अब 2 मिनट को बंद करता हूँ। हाँ, क्या गजब शब्दाल देखो सही प्रकाश जी। कर्ताक्रम की प्रवृत्ति को अवकाश कैसे हो सकता है? हमने पढ़ लिखा था, उत्तम चंद जी ने चला ली, उन्हें भी चला ली, पर तेरे में कहाँ चली है? तेरे में चलना चाहिए ना भाई साहब। उन्हें सुना दिया, यहाँ कहीं पढ़ लिया, उसमें क्या दम है? पढ़ने में आंखें निमित्त, सुनने में कर्ण निमित्त, विचारने में मन निमित्त, तीनों परदर में। इनके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। धर्म नियम से स्वाश्रित होता है, मन से भी नहीं होगा। समझ में आया? कितनी राग के आश्रय से भी नहीं होगा, स्वभाव के आश्रय से होगा। तथा पौद्गलिक कर्मबंध भी कैसे हो सकता है? रागादि भी पुद्गल। और 31वीं गाथा में समय सार आचार्य में देव ने कहा, इंद्रियों के कितने भेद हैं? भेद ज्ञान की अपेक्षा इंद्रियों के कितने भेद हैं? भेद ज्ञान की अपेक्षा इंद्रियों के कितने भेद हैं? बोलो प्रभु। द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, 3 इंद्रियां। द्रव्येंद्री जड़, भावेंद्री खंड खंड ज्ञान भी, इंद्री ज्ञान नहीं गे, और इंद्री के विषय पदार्थ भी जड़। ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये तीनों कर्म है। भाव कर्म भी कर्म है, धर्म नहीं है। और भावेंद्री भी इंद्रिय है, अतीन्द्रिय स्वाद नहीं है।
तो भावेंद्रिय का भी पक्ष छूटकर अतिद्रिय स्वभाव का लक्ष्य बने तब पर्याय में अतिद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस भावना के साथ अपना समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति, खड़े हो जाएं। अभी आपने पंडित यहाँ यथासंभव आनंद है। यथासंभव माने भूमिका के योग्य। जितनी वितरागता प्रकट हुई है, इतनी शांति है, इतनी निराकुलता है, इतना आनंद है। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव के सहजानंद की वृद्धि चाहता हूँ। आपको टोलमजी तो घर से हम और आप सभी भी कभी चिट्ठी तो लिखते हैं, तो अपने चिट्ठी लिखने में और टोलमजी के चिट्ठी लिखने में कितना अंदर में भाव का क्या स्वरूप की क्या महिमा है, वो ख्याल करना चाहिए। कहा ना पहला नंबर को, मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। किसके प्रमाण क्या है? अपना पुण्य और पाप, ये परिणाम से जीव अनादि का थे संसार में परिभ्रमण करता है। पुण्य पामे स्वर्ग जीव, पापे नरक निवास, बेत जी जाने आत्म को तो पामे शिवास। ये जीव क्या व्यापार करता है? क्या व्यापार करता है? क्या बिजनेस है आपका? इस जीव का व्यापार है। व्यापार इस जीव का, सभी जीवों का वो व्यापार चल रहा है। पुण्य, पाप और वितराग भाव, ये तीन के अलावा कोई प्रकार का परिणाम नहीं करता है। तो ये जीव पुण्य के और पाप का परिणाम से संसार का परिभ्रमण करते हैं और पुण्य पाप रहित वितराग भाव की प्रवृत्ति से उसको स्वानुभव दिशा की प्रवृत्ति से वो मुक्ति का प्राप्ति होते हैं। आपको एक बात ख्याल करना चाहिए, लिखा है ना, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष। क्या क्या अनुभव? निज आत्मा का अनुभव। यहाँ बैठे न, सबको अनुभव तो है, किसी को अनुभव नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अनादिकाल से जीव को पर का अनुभव है और पर का अनुभव में आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। और पर से भिन्न निज आत्मा का अनुभव को, वितराग भाव को धर्म और सुख क्या कहे? मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आप, खुद अपना आत्मा सभा को भूलकर अनादिकाल संसार में परिभ्रमण कर। मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट थान। क्या मैं पर में इष्ट अनिष्ट प्रणाली की कल्पना करके राग द्वेष की प्रवृत्ति प्रकट होती है। मैं आपको पूछता हूँ कि जगत में इष्ट पदार्थ कितने हैं, अनिष्ट पदार्थ कितने हैं? इस जगत में इष्ट पदार्थ कितने हैं, अनिष्ट पदार्थ कितने हैं? तो इस श्लोक में जगत में कोई पदार्थ इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, लेकिन ये अपना अभिप्राय के अनुसार कल्पना करके किसी पदार्थ को इष्ट मानता है और किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर राग द्वेष का परिणाम करता है। यहाँ यथासंभव आनंद है। तुम्हारे चिदानंद घन अनुभव में से सहजानंद की वृद्धि चाहता हूँ। अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई श्री राम श्री भवानीदास जी का आया था, उनमें समाचार जहानाबाद से मुझको यह साधन में के लिखा है। सो भाई श्री ऐसे प्रश्न तुम्हारे सरखे ही करें। प्रश्न ऐसा जिसको पात्र जीव है और जिस मोक्ष मार्ग की निकट भवी पात्र जीव है, उनको ही ऐसा प्रश्न बताएं। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। इस काल में अध्यात्म, जिसके अंदर में अध्यात्म रस की रुचि वाले जीव बहुत कम देखने में आता है। धन्य है कि जिस स्वानुभव की बात भी करते हैं और जिस स्वानुभव की चर्चा करते हैं, स्वानुभव की वार्ता करते हैं, वो जीव को भी धन्यवाद। आत्मा को जो केवल ज्ञान
प्राप्त हुआ है, केवल ज्ञान की क्या सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को आपको एक समय के केवल ज्ञान की पर्याय में सारा लोक जगत का छह द्रव्य, उनकी वर्तमान भूतकाल और भविष्यकाल की सभी 3 काल की पर्याय को एक समय में जानने की शक्ति का सामर्थ्य प्रकट हुआ है। ऐसा केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। और ये ज्ञान बाहर में से नहीं आता है, केवल ज्ञान बाहर में से नहीं आया है, शरीर में से नहीं, संयोग में से नहीं, बाहर का पदार्थ में नहीं। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव को जानने वाले को पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त होता है। लिखा है ना, अपना ज्ञान है अल्प, अपना ज्ञान है अल्प और लगा है अनेक में। अपना ज्ञान है अल्प और लगा है अनेक में तो महादुखी। और अनंत और सिद्ध परमात्मा के ज्ञान है परिपूर्ण, एक ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान है, केवल ज्ञान है और लगा है एक में तो महासुखी है। तो अपना ज्ञान को कहाँ लगाना, अपना ज्ञान को लगाना क्या, आत्मा की क्या मूड़ी है, आत्मा की क्या पूंजी है, आत्मा का क्या धन है, वो ज्ञान ही आत्मा की पूंजी है, ज्ञान ही आत्मा का धन है। वो ज्ञान को कहाँ लगाना, अनादिकाल से ज्ञान को इस जीव ने पर में लगाया है और पर में लगाने से आद ज्ञान और रोध ज्ञान होता है। वो ज्ञान को पर से छुड़ा करके ज्ञान किसका है, ज्ञायक का। ज्ञान किसका है, ज्ञायक का। जो जिसका ज्ञान है वो ज्ञायक आत्मा को दृष्टि बना करके उसको अवलोकन करने से, उनका आश्रय, उसकी महिमा आने से इस जीव को ये वस्तुस्थिति की उपलब्धि होती है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सद्भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, ये निश्चय से भव्य है, अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। सो जानना और अध्यात्म आगम की चर्चा का पत्र शीघ्र ही दिया करें। अध्यात्म और आगम का जो प्रश्न है ना, उनका पत्र आप जल्दी जल्दी से लिखना। मिलाप तो कभी होगा तब होगा, मिलाप होना ना, मिलना तो कभी कभी होता है। जैसे आप यहाँ सब आए हैं ना, तो सबका आपका समागम हुआ है, तो समागम आपको ऐसा मिलने का प्रसंग, हमारा और आपका योग, ऐसा प्रकार की स्थिति का योग, पूर्व का आपने जो पुण्य कर्म किए थे ना, और पूर्व के कर्म के उदय अनुसार और हमारा पुण्य कर्म के उदय अनुसार यहाँ आपका और हमारा समागम हुआ है। ये संयोग की स्थिति का योग कर्म के अधीन है, इसीलिए ये वस्तु स्वरूप का संयोग को प्राप्त होता है। सो भाई जी, तुम्हें प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। सो जानना, अध्यात्म आगम की चर्चा घर भी पत्र तो शीघ्र ही लिखा करे। मिलाप तो कभी होगा तब होगा, और निरंतर स्वानुभव का अभ्यास रखना। किसका अभ्यास? स्वानुभव का अभ्यास। आपको कहा ना, स्वानुभव कहो, सम्यसन कहो, निर्विकल्पात्मा का अनुभव कहो, शुद्धोपयोग कहो। आपको एक बात कहना चाहिए कि स्वानुभव की दशा का परिणमन शुद्धोपयोग में बनता है। शुद्धोपयोग के बिना कभी गुणस्थान का परिवर्तन होता नहीं। पहला गुणस्थान है, और पहला गुणस्थान से आप कितना ही प्रकार का शुभ भाव, मंद कषाय करते हैं ना, शुभ भाव, जो मंद कषाय का परिणाम शुक्लेच्छा का परिणाम, लेकिन उससे गुणस्थान का परिवर्तन नहीं होता है। गुणस्थान का परिणामन तो शुद्धोपयोग से होता है, और शुद्धोपयोग का परिणामन से चौथा गुण से आगे जाते हैं तो शुद्धोपयोग के बल से। कोई कई कहते हैं शुद्धोपयोग किसको कहना, तो आगे लिखा है संवर्धिकार में, उपयोग को उपयोग में जोड़ना, उपयोग को उपयोग में जोड़ना। जैसे त्रिकाली कारण परमात्मा ज्ञायक भाव है, गायक है, उसको भी ज्ञायक कहने होता है। उसमें जानने देखने का ज्ञान नाम का गुण है, उनको भी गुण कहते हैं, और उनके आश्रय से पर्याय में जो प्रकट होती है, ये पर्याय को भी उसका ज्ञान की प्रवृत्ति कहने होता है। इसीलिए
ये स्वानुभव की चर्चा चलती है। किसकी? कहा ना, ये स्वानुभव की चर्चा निरंतर ही चलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, ये पर्याय का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए ये मनुष्य पर्याय की सफलता तो स्वानुभव से है। धर्म की शुरुआत भी स्वानुभव से, धर्म की वृद्धि भी स्वानुभव से, और धर्म की पूर्णता भी स्वानुभव से होती है। इस स्वानुभव का वही धर्म है, इसी बात को बताता है। अब इस स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रश्नों का उत्तर स्वबुद्धि अनुसार है। इस स्वानुभव प्रत्यक्ष परोक्ष क्या कहा? इस स्वानुभव प्रत्यक्ष परोक्ष। अभी आगे पंडित जी लिखते हैं, ये प्रत्यक्ष परोक्ष तो ज्ञान का बोध है। किसका? स्वानुभव का भेद नहीं, प्रत्यक्ष परोक्ष तो ज्ञान का भेद है। अभी कहा था ना कि मति ज्ञान, सूर्य ज्ञान दो परोक्ष ज्ञान है, अवधि मन प्रयोग ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ये तो प्रत्यक्ष परोक्ष तो ज्ञान का भेद है, स्वानुभव का नहीं। स्वानुभव तो शुद्ध आत्मा की प्रतीति। शुद्ध आत्मा माने कैसा? कभी वर्तमान में इस जीव के साथ शरीर का भी संबंध है, कर्म का संबंध है, शुभाशुभ भाव का परिणमन है, और अंदर में ज्ञायिक चैतन्य भगवान आत्मा अलग है। आपको बता दूँ, इस शरीर का लक्षण शरीर का स्वभाव, कर्म का लक्षण कर्म का स्वभाव, भाव कर्म का लक्षण भाव का स्वभाव, और मैं ज्ञायिक आत्मा हूँ, उनका तीनों सभी का लक्षण अलग अलग है। तो ज्ञानी धर्मात्मा ये वस्तु स्वरूप को समझ करके तीनों को भिन्न भिन्न जानकर, मैं तो ये सारी वस्तु को जानने वाला हूँ, ये वस्तु स्वरूप को समझ करके ज्ञायिक मात्र आत्मा हूँ, ये वस्तु स्वरूप का निर्णय करके उनका वही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करना, वह प्रतीति के द्वारा पर्याय में निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद का सुख का परिणम होना, उसको इस स्वानुभव दशा कहने बताएं। यहाँ प्रथम स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त कहते हैं। इस स्वानुभव दशा जिसको प्रकट हुई है, उनकी भूमिका में कैसा प्रकार का परिणमन बाहर में होता है? जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। सभी जीवों की बात बता रहे, जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। किसकी बात चलती है? अपनी मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र वो संसार का कारण है, और सम्यसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये मुक्ति का मार्ग है। तो सभी जीव कई कहते हैं ना, इस शरीर का रोग का इलाज तो बहुत ही बाहर में चलता है, लेकिन एक भाई ने कहा कि ये जन्म मरण है। किसका रोग है? ये जन्म मरण है। ये जन्म मरण का रोग का मिटाने के लिए कोई उपाय है? जन्म मरण वो रोग है, वो जन्म मरण का रोग का उपाय मिटाने का उपाय है, तो उनके लिए भी उपाय है। सम्यसन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कोई जन्म मरण से रहित होने का उपाय है। आपको ख्याल है कि शाश्वत तीर्थधाम भूमि है, यहाँ से जितने कोई तीर्थंकर का जन्म होता है सभी का अयोध्या में, ये सिद्ध क्षेत्र से सभी का मोक्ष होता है। ये शाश्वत अभी भी जितने तीर्थंकर हुए, आगे भी होंगे और भविष्य में और भूतकाल में हुए, ये सब इस शाश्वत तीर्थधाम की भूमिका, जिसका वहाँ सातिशय पूर्ण का योग होता है। इसी जीवों को, भव्य जीवों को ऐसा प्रकार के स्थिति का योग का ये दर्शन का समागम होता है। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। किसकी बात चलती है? वहाँ स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसको कहना? वहाँ स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। स्व और पर दोनों में विपरीत श्रद्धा। जैसे वर्तमान में शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रवाद संबंध है, लेकिन शरीर और आत्मा का दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, लेकिन बनने की लक्षण की भिन्नता को नई ख्याल होने से शरीर ही में हूँ, और वर्तमान में जो पुण्य पाप का परिणाम पर्याय में हो रहा है वही मैं हूँ, लेकिन ये शरीर में नहीं,
और पुण्य पाप का विकल्प भी नहीं। ये शरीर और पुण्य पाप का विकल्प को जानने वाला अंदर में चैतन्य भगवान आत्मा है, वो ही मैं हूँ। उनका वो स्वरूप को समझ करके जो वस्तु का लक्षण स्वरूप है उसको अपना रूप मानना चाहिए। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वहाँ स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल किसी जीव को दर्शन मोह का उपशम क्षय क्षोभशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धानुरूप तत्व श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक होता है। अभी इस जीव को अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मिथ्या दर्शन की सद्भाव में दर्शन मोह है, दर्शन मोह की प्रकृति का उदय होता है। मैं भी आपको पूछता हूँ, दर्शन मोह का उदय होता है, उदय हुआ है ना, तो जीव की पर्याय में क्या होता है? दर्शन मोह कर्म का उदय होता है तो जीव की पर्याय में क्या होता है? मिथ्यात्व। और दर्शन मोह का उपशम होए तो जीव की पर्याय में क्या होता है? उपशम सम्मेषण। दर्शन मोह का क्षोभशम होए तो जीव की पर्याय में क्या होता है? क्षोभ सम्मेषण। दर्शन मोह का क्षय होए तो जीव की पर्याय में क्या होता है? क्षायिक सम्मेषण। ये निमित्त नैमित्त संबंध है। ऐसी स्थिति का संबंध शास्त्रों में कर्णानुग की शैली में ये बात बताया है। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि। यहाँ स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन है। तथा जिस काल किसी जीव को जिसका दर्शन मोह का उपशम, दर्शन मोह की प्रकृति है ना, उसका उपशम, दर्शन मोह का क्षोभशम, दर्शन मोह का क्षय से स्वपर के यथार्थ श्रद्धानुरूप तत्व श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक होता है। अभी एक बात ख्याल करना चाहिए कि दर्शन मोह की प्रकृति, दर्शन मोह है ना उदय, तो दर्शन मोह का उदय की स्थिति का परिणमन बन रहा है। तो दर्शन मोह का प्रकृति का उपशम करने का, क्षोभशम करने का, क्षय करने का उपाय क्या है, विधि क्या है, किस परिणाम से किस विधि से ये दर्शन मोह का उपशम होता है? तो टोल में लिखा है आपको तो दर्शन मोह का उपशम करना है, मैं 5-10 उपवास कर दूं तो दर्शन मोह का उपशम हो जाएगा? नहीं, उपवास करने के मना ही नहीं, लेकिन ये विधि नहीं है। जिसको दर्शन मोह का उपशम क्षोभशम क्षय करना है उनके लिए प्रयोजनभूत तत्व क्या है? प्रयोजनभूत तत्व। ये प्रयोजनभूत तत्व में समझने में उपयोग को आपको केंद्रित करेंगे तो जरूर आपको दर्शन मोह की मंदता हुई भी नहीं रहती। प्रयोजनभूत तत्व, प्रयोजन कि जिसको समझने से दुख का नाश और सुख की प्राप्ति होए, उसको प्रयोजन। अभी आपने कहा था ना, कौन से तत्व प्रयोजन है? 6 द्रव्य, 7 तत्व, द्रव्य गुण पर्याय, उपादान निमित्त, निश्चयवाद, सच्चे देव, शास्त्र गुरु, ये प्रयोजनभूत तत्व है। कोई एक भाई ने कहा कि आप एक बात कहते हैं ना कि लेकिन ये बात समझने की हमको क्षोभशम की योग्यता नहीं है। मैं कहता हूँ अभी यहाँ बैठे ना, सभी जीवों का पास इतना क्षोभशम तो मौजूद है, इतना क्षोभशम तो मौजूद है कि जो ये प्रयोजनभूत तत्व है उनको समझने के लिए ज्ञान का क्षोभशम है, लेकिन ज्ञान का क्षोभशम को ये वस्तु स्वरूप को समझने में जिज्ञासापूर्वक उसको उपयोग लगाता है, उसको जरूर ये वस्तु स्वरूप की उपलब्धि होती है। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वहाँ स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल किसी जीव को दर्शनों का उपशम क्षय क्षोभशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धानुरूप तत्व श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक होता है। इसीलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म रूप निश्चय सम्य दर्शन गर्भित है। यदि जीव तथा यदि स्वपर का श्रद्धा नहीं हो और जिन मत में कहे हुए देवशास्त्र गुरु को कभी जीव को स्वपर का श्रद्धा यदि स्वपर का श्रद्धा नहीं है और जिन मत में कहे हुए देव गुरु धर्म उनको मानता है और सब तत्वों का मानता है, अन्य मत में कहे हुए देवादि का तत्व को नहीं मानता है, तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक से सम्यक तो नाम नहीं पाता। इसीलिए स्वपर का भेद ज्ञान सहित जो तत्व श्रद्धान है उसको सम्यसन कहने में आता है।
आपको ख्याल है ना कि शास्त्रों में सम्मेशन का कहा ना अनेक लक्षण बताए हैं। सच्चे देव शास्त्र की प्रतीति को भी सम्मेशन कहता है, सात तत्व की श्रद्धा को भी सम्मेशन कहता है, स्वपर की श्रद्धा को भी सम्मेशन कहता है और आत्म श्रद्धा को भी सम्मेशन है। लेकिन सात तत्व की श्रद्धा है ना, उमा स्वामी का लक्षण है, लिखा है ना, तत्वा श्रद्धा नाम सम्मेशन। जिसको सम्मेशन होता है उसको अविनाभावपूर्ण सात तत्व का श्रद्धान है। और सात तत्व का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान भी उसमें आ जाता है, देव का श्रद्धान भी आता है, गुरु का श्रद्धान भी आता है। क्यों? जिसको कहते हैं ना सात तत्व का श्रद्धान में देव का श्रद्धान कहाँ आता है? जिसको मोक्ष तत्व की श्रद्धा है, जिसको मोक्ष तत्व की श्रद्धा है, तो मोक्ष का प्राप्त करने वाले जीव अनंत और सिद्ध है। मोक्ष तत्व की श्रद्धा वाले को सत्य देव की प्रतीति होती है। और गुरु की प्रतीति कहाँ आता है? और गुरु है ना, ये संवर निजा का धारक रहता है। जिसको संवर निजा की श्रद्धा है उनको गुरु की श्रद्धा है। और सात तत्व है, सात तत्व में जीव स्व है और बाकी के पर है। ये वस्तु स्वरूप को समझने से ये बात पहले भी कहा था, ये मार्ग समझ का है, अणसमझ का नहीं। ये मार्ग है ज्ञान का मार्ग है, ज्ञानता का मार्ग नहीं। इसीलिए अपने और आपके सबके पास इतना क्षोभ मौजूद है, तो क्षोभ ज्ञान को, ये वस्तु स्वरूप को समझने के लगना चाहिए। स्वाध्याय ये आत्मार्थी का खुराक है और स्वाध्याय से ही जीवन की पवित्रता की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे गुरुदेव थे ना, तो कहते हैं कि 24 घंटे में कम से कम 4 घंटा तो स्वाध्याय होना चाहिए। कितना? 4 घंटा। और स्वाध्याय वो से अपना जीवन का परिमय होता है। और अपने पास सबके पास इतना ज्ञान का क्षोभम है, तो क्षोभम ज्ञान को स्वाध्याय है ना, प्रथमान योग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारे अनुयोग का तात्पर्य तो वितरागता है। ये कथन शैली अलग अलग है, लेकिन सबका भाव प्रयोजन तो वितरागता है। ये प्रथमानुयोग का कैसा चल का महापुरुष है क्या ना, उनका जीवन चरित्र बता करके अपनों वितरागता, क्योंकि महापुरुष हो गए, तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, तो उनका जीवन चरित्र आप पढ़ने से इतना वैभव सामग्री होने पर भी उनका त्याग करके, अंतर्बाह्य शरीर का परिकर त्याग कर, जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की थी और ऐसी वस्तु स्वरूप को प्राप्त करके उनका प्रथमानुयोग में से ये बात समझने में आती है। और ये द्रव्यानुयोग शास्त्र है, ये लेगा टोल मुझे सभा में तो मुख्यतः ये द्रव्यानुयोग का ही प्रवचन होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यानुयोग में प्रयोजनभूत तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप का निरूपण किया है। उनमें से प्रयोजनभूत समझने से दुख का नाश और सुख की प्राप्ति होती है। सभी जीव का एक ही ध्येय है। क्या सभी का क्या प्रयोजन है? दुख का नाश और सुख की प्राप्ति। लेकिन दुख का नाश, दुख क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चैतन्य दुख रूप है, और सम्यसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य सुख रूप है। ऐसी स्थिति को समझ करके अनादिकाल से मैं दुखी हूँ। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, आत्मा की विपरीत श्रद्धा, आत्मा का विपरीत ज्ञान, आत्मा का विपरीत आचरण, वो दुख का कारण है। और आत्मा की यथा श्रद्धा, आत्मा का यथा ज्ञान और उनका अनुभव कोई मुक्ति का मार्ग है। ऐसे अपने को महान सातिशय पुण्य के योग से ऐसा शाश्वत तीर्थधाम समय शिका का आने का, शिविर का और तत्वज्ञान का अभ्यास से ये वस्तु जीवन को समझने का अपना महान सातिशय पुण्य के योग मिला है। ऐसे समय शिखर तो कई लोग कई बार आते हैं, लेकिन आने जाने दर्शन करके वापिस जाते हैं। लेकिन ऐसा योग होता है ना, तो दर्शन तो होता है समय शिखर का शाश्वत तीर्थधाम। उनके साथ भगवान की वाणी क्या है और भगवान की वाणी में प्रयोजन तत्व का स्वरूप क्या है, वो बात का ये शिविर का माध्यम से, ये जो प्रोग्राम चलता है सुबह से शाम तक, ऐसे शिविर का माध्यम से अपना वस्तु स्वरूप को समझने के लिए ऐसी सुविधा अपने को प्राप्त हुई है। तो इस सुविधा को शाश्वत तीर्थधाम समय की भूमि पवित्र भूमि है। वो पवित्र भूमि में जैसे छिप में मोती पड़ता है, तो कभी कभी छिप में ऐसा प्रकार का बूंद पड़ता है तो मोती पकता है। ऐसी स्थिति में हम आप सभी यहाँ पधारे हैं और उनकी कोई परिणति में या उपयोग की परिणति में केंद्रित होकर मैं ज्ञायक मात्र आत्मा हूँ, उनकी दृष्टि बन जाए, उनकी महिमा आ जाए, उनका आदर हो जाए और आदर के माध्यम से पर्याय में वितराग भाव की प्रवृत्ता होए, ये भूमिका बना करके अपना जीवन को पवित्र बनना चाहिए।
यहाँ आए हैं सबको, हमारे युगल जी साहब पहले आए थे तो उन्होंने कहा है सबको एक बात पता है, ये इतना निर्णय करके यहाँ से सबको जाना, ये जगत में एक राख का अंश और परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, कभी एक राख का अंश और परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा मैं तो ज्ञायक मात्र आत्मा हूँ। उनकी दृष्टि, उनका महिमा, उनका आदर बना करके जीवन को हम सब सार्थक करें। और पर्याय में ये योग मिला है, ये मनुष्य पर्याय, ये जैन दर्शन सर्व परमात्मा का मार्ग मिला है, तो मार्ग के अनुसार अपना जीवन को पवित्र और उन्नत बना करके सम्य संज्ञान चारित्री भावना कर ये जीवन को सफल बनावे। उसे समझने से दुख का नाश और सुख की प्राप्ति हुए ये प्रयोजन है, तो उनको समझने से ये वस्तु स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसीलिए हम सब इसी प्रयोजन तत्व का अपने पास, सबके पास इतना ज्ञान का शोषण तो मौजूद है, इसलिए शास्त्र अभ्यास के माध्यम से ये प्रयोजन तत्व का जानकर अपना जीवन को सफल करे और पर्याय में सम्मेशन प्रकट होए। सम्मेशन, अभी सम्मेशन प्रकट होने की सबके पास सामर्थ्य है। यहाँ ये पंचम काल में भी सम्मेशन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की दशा का परिणाम होता है। चौथा गुण स्थान पहला सम्मेशन होता है ना, तो सम्मेशन होने के बाद श्रद्धा की भी सही होती है, ज्ञान भी सम्यक होता है, और चारित्र में सम्मेशन में चौथा गुण स्थान में जो अनंतानमंदी क्रोधमान माया लोभ का अभाव होता है, इतनी चारित्र में भी शुद्धि होती है। ऐसी दशा का परिणमन को मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग आत्मा की साधना के लिए सफल करना चाहिए, इसलिए सम्मेशन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भूमिका बनाना चाहिए। जो ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान रूप प्रवृत्ता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान होता है। ये मतिश्रुत ज्ञान है ना, ये मतिश्रुत ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान एक केवल ज्ञान का अंश है। जैसे चंद्रमा है ना, तो दूज है, दूज का प्रकाश और परिपूर्ण चंद्रमा का प्रकाश जातीय की है। इसलिए सम्यक ज्ञान जो प्रकट हो रहा है, ये सम्यक ज्ञान में ये वस्तु स्वरूप को जो जानता है, और केवल ज्ञान प्रत्येक जानता है, और सम्य दृष्टि परोक्ष जानता है। प्रत्यक्ष परोक्ष का फेर है, लेकिन जानने में छह द्रव्य, सात तत्व, द्रव्य गुण पर्याय, उपादान में सच्चे देव शास्त्र में जानने में कोई विपरीतता नहीं होती है। इसीलिए ये प्रयोजन बुद्ध तत्व को समझने के हमारे सबके पास इतने क्षोभम ज्ञान है, तो उसको समझने में उपयोग लगाना चाहिए। जो ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान रूप प्रवृत्ता था, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से जाति एक है। किसकी? सम्यक ज्ञान की, केवल ज्ञान की जाति एक है। वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है। तथा इस सम्यक्त्वी के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प होकर दो प्रकार का प्रवृत्ता है। सम्यसी है ना, सम्यसी का परिणाम सविकल्प में भी होता है और निर्विकल्प में होता है। आपको कहा था ना, पहले सम्मेशन होने के लिए एक बार तो निर्विकल्पता होनी चाहिए, और निर्विकल्प माने बुद्धिपूर्वक का विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प चैतन्य भगवान ज्ञायक आत्मा है। ये अपना वर्तमान ज्ञान की पर्याय को, आत्मा को ज्ञेय बना करके अंदर में एकाग्रता रूप परिणमन होकर ज्ञान एक द्रव्य है, गुण है, पर्याय, ये अनुभव के समय में ऐसी वस्तु स्थिति को परिणमन होता है। मैं अभी आपको पूछता हूँ, जिसको स्वानुभव दशा, निर्विकल्प दशा है, निर्विकल्प दशा, उसी समय में कदाच बाहर में कोई घंट का आवाज़ होता है, तो उनको ख्याल में आता है कि नहीं आता है? तो कहते क्या किया? स्वानुभव दशा का, निर्विकल्प दशा का परिणमन होता है ना, उसी समय में बाहर में कोई आवाज़ होता है, तो उस समय में वो आवाज़ का उसको ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो ज्ञान नहीं होता है कि सद्मस्त जीव का उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है। सद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही जगह लगाए, तो सद्मस्त का उपयोग अपना ज्ञायक आत्मा में उपयोग की एकाग्रता हुई है, उसी समय में बाहर में क्या होता है उसको ख्याल नहीं आता है। मतिश्रुत ज्ञान रूप जो प्रवृत्ता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से जाती है। तथा इस सम्यक्ति को परिणाम सविकल्प निर्विकल्प होकर दो प्रकार का, सम्यसी को सविकल्प दशा भी होती है और निर्विकल्प दशा होती है। तो सविकल्प दशा में सम्मेशन रहता है कि छूट जाता है? सविकल्प दशा होती है ना, उसी समय में सम्मेशन रहता है कि छूट जाता है? उसी समय में सम्मेशन तो अंदर प्रतीति में बना ही रहता है, लेकिन मैं तो ज्ञायक मात्र आत्मा हूँ, उनकी दृष्टि कभी भी नहीं छूटती है। जैसे ये दृष्टि को बताने के लिए क्या
दृष्टांत है। जैसे मैं पुरुष हूँ, तो पुरुष हूँ ऐसे समझने के लिए उसको रटना पड़ता है कि प्रतीति में रहता है, प्रतीति में बनी रहती है। जैसे धर्मात्मा ज्ञानी सम्यसी को सविकल्प और निर्विक दशा की दशा का परिणाम होते समय भी विकल्प दिशा में मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला चैतन्य जीव नाम का पदार्थ वही मैं हूँ, ऐसी अंदर में दृष्टि निरंतर बनी रहती है। उनका एक समय भी ज्ञायक आत्मा की महिमा, उसकी अधिकता, उसका विस्मरण हो जाए समय से टिकता नहीं। इसीलिए ये ज्ञायक मात्र आत्मा में चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, ऐसी ये संसार का अभाव करने का, जन्म मरण का नाश की विधि वो है शुद्ध आत्मा की प्रतीति, शुद्ध आत्मा का ज्ञान और शुद्ध आत्मा की एकाग्रता स्थिरता। ऐसी स्थिति को बनाकर ये वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अपने सबके पास ज्ञान है, तो शास्त्र अभ्यास के माध्यम से ये वस्तु स्वरूप को समझकर अपना जीवन को सफल बनावे और सम्यसन की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ ये बात मैं पूरी करता हूँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिक्रम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिडमोसुद केवली भणिलम्। निजात्मा में केली कर रहे आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज श्री समयसार परमागम हमारे समक्ष विराजमान है। आज यह निजातम केली शिखर शिविर का तृतीय दिवस। हम इस सिद्ध भूमि सिद्ध क्षेत्र पर बैठे हैं। यहाँ से पूर्व में अनंत सिद्ध हो चुके हैं, इसके एक एक कण से अनंत सिद्ध हो चुके हैं। आज हमारा जो विषय है वह भी इससे बहुत लिंक्ड है। क्या कि यह जो इतने सिद्ध हुए हैं वर्तमान में विदेह क्षेत्र से अन्य अन्य क्षेत्रों से हो रहे हैं, और भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे, हम सबको मिलाकर जितने भी सिद्ध होंगे, वह सिद्ध गति को प्राप्त किस विधि से होंगे, क्या होना सिद्धों के लिए आवश्यक है, मतलब सिद्ध को प्राप्त करने के लिए, सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए क्या होना आवश्यक है। हमारा विषय है वह समयसार परमागम के अंदर 9 अधिकार हैं। इसके अंदर संवर अधिकार के अंदर आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति टीका लिखी। उस आत्मख्याति टीका के अंदर एक श्लोक लिखा जिसके अंदर बताया कि सिद्ध होना हो तो क्या होना ज़रूरी है। 131 नंबर का कलश है समयसार में। पहले उसे हम सभी एक साथ पढ़ेंगे।
भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। आचार्य अमृतचंद्र देव भेद विज्ञान की महिमा कहते हुए कहते हैं कि जो कोई सिद्ध हुए हैं भूतकाल में, जितने भी सिद्ध हुए हैं वर्तमान में, जितने भी सिद्ध गति को प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में जितने भी सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे, तीनों को इसमें लेना। वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं और जो कोई भी बंधे हैं अर्थात हम सभी, जो कोई भी संसार में है, संसार में दुख को भोग रहा है, संसार में अभी तक सुख की प्राप्ति जिसे नहीं हुई है, हम सभी जीव हैं और जीव मात्र को सुखी होना है। जीव मात्र का एक ही प्रयोजन है कि कब सुख प्राप्त हो। सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी कार्य होते हैं सभी सुख के लिए होते हैं कि यह जो सुख है यह कैसे प्राप्त हो। हम समेत शिखर आए हैं तो उस सुख की प्राप्ति करने के लिए, और वह सुख जो है वह अपनी आत्मा में है। वह सुख कैसे प्राप्त होगा उसकी बात चल रही है कि जितने भी सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने भी अनंत सुख को प्राप्त किया है, वह सब किस विधि से प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है कि उनके अंदर भेद विज्ञान की ज्योति प्रकट हुई थी। और आज तक हम दुखी हैं, सुख प्राप्त हमें नहीं हुआ है, तो वह इसी कारण कि हमें भेद विज्ञान नहीं हुआ। भेद विज्ञान किसे कहते हैं? अभी सेमिनार जो 2 दिन से हो रहा है सिर्फ इसी की चर्चा, सम्यक दर्शन में भी इसी की चर्चा है, सम्यक ज्ञान में भी इसी की चर्चा है। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान किसे कहते हैं? 6 डाला में कहा है, जिन परम पैनी सुबुधि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। क्या कह रहे हैं कि इस ज्ञान रूपी प्रज्ञा छैनी से यह जो वर्णादि, वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण, ये शरीर पुद्गल कर्म एक क्षेत्र अवगाह संबंध जो अपनी आत्मा के साथ अनादि से हैं, उन दोनों के बीच में जो यह संधि हो गई है उसके ऊपर यह प्रज्ञा छैनी पटकनी है। जैसे ही वह प्रज्ञा छैनी पटकेंगे तो दोनों के बीच का जो भेद है वह ख्याल में आएगा और भेद विज्ञान होगा, सम्यक दर्शन की प्रकटता होगी। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, अपनी बुद्धि की जो छैनी है, ज्ञान रूपी जो छैनी है, उसको सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेद, या जो वर्णादि और रागादि जो हमारी आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध की जो संधि बनाकर बैठे हैं अनादिकाल से, उसे हमसे भिन्न जानना है। यह जो रागादि है यह मेरे नहीं है, यह शरीर मेरा नहीं है, यह कर्म मेरे नहीं है। इनको अपने से भिन्न जाना कि सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है। क्या कह रहे हैं कि जितने भी सिद्ध हुए हैं अनादिकाल से, वर्तमान में जो हो रहे हैं, भविष्य में जो होंगे, वह भेद विज्ञान के कमाल से हो रहे हैं, भेद विज्ञान के कारण से हो रहे हैं। इसके पहले वाले कलश में कहा है, शिष्य ने प्रश्न किया, भेद विज्ञान को कब तक भाना? भेद विज्ञान हमें कब तक भाना चाहिए? इस शरीर पर पदार्थों के अंदर और आत्मा के अंदर का जो भेद है, इसको हमें कब तक भाना, भेद विज्ञान को कब तक भाना चाहिए? तो उत्तर दिया अमृतचंद्र देव ने कि जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित नहीं हो जाता, जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित नहीं हो जाता, तब तक इस भेद विज्ञान को निरंतर भाना। ज्ञान में ज्ञान स्थित होने के 2 अर्थ किए भावार्थ के अंदर। क्या कहा कि पहला अर्थ किया कि जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर नहीं हो जाता, अर्थात सम्यक दर्शन की प्रकटता नहीं हो जाती, अर्थात ज्ञान में एकत्वपना नहीं आ जाता कि जब तक यह ज्ञान मेरा है
मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, तब तक इस भेद विज्ञान को भाना। और दूसरा अर्थ किया कि जब तक यह जो विकारी भाव हैं इस अस्तित्व में रहेंगे, उसकी जब तक खत्म नहीं हो जाते, वह जब तक नाश नहीं हो जाते, तब तक इस भेद विज्ञान को भाना। देखिए सीधे भावार्थ से पढ़ते हैं। यहाँ ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना दो प्रकार से जानना चाहिए। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व न आए तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोग में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित न हो तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। जब तक ज्ञान दोनों प्रकार से ज्ञान में स्थिर न हो जाए तब तक भेद विज्ञान को भाते रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जब तक सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक यह विकार विद्यमान रहता है, सिद्ध पद भी नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि 12वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान जब तक होता है तब तक मुनि तब तक भेद विज्ञान को भाते हैं। जब तक इस विकार की अस्थि इस आत्मा के अंदर रहती है, रागादि रहते हैं, यहाँ असिद्धत्व रहता है, तब तक इस भेद विज्ञान को भाना चाहिए। जब तक औदैहिक भाव रहता है तब तक इस भेद विज्ञान को भाना चाहिए। सबसे पहले तो 7वें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक और उसके बाद अबुद्धिपूर्वक अपने आप वह हो जाएगा। हमें अभी क्या करना है? सम्यक दर्शन की प्रकटता करनी है, सम्यक दर्शन की प्रकटता करनी है। इसीलिए इस भेद विज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि इस भेद विज्ञान के कारण जब तक यह भेद विज्ञान की ज्योति कहाँ है ना, समय सार नाटक के अंदर, भेद विज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या कह रहे हैं कि भेद विज्ञान नामक साबुन है और यह समता रस रूपी नीर है और अंतर आत्मा धोबी है, और इस पर्याय के अंदर जो रागादि हो रहे हैं इसको यह जो धोबी है यह समता रस रूपी जल से और भेद विज्ञान रूपी साबुन से इस मैल को धो देता है। यह विकार रूपी जो मैल है, यह भेद विज्ञान रूपी जो साबुन है और यह जो समता रस रूपी नीर है, पानी है, उसके कारण यह जो मैल है वह धुल जाता है और यह आत्मा ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है और सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है और अनंत सुख का वेदन हो जाता है। यह बात बताई है अमृत चंद्राचार्य देव ने इस कलश में। कह रहे हैं कि भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना। भेद विज्ञान को तब तक भेद विज्ञान की महिमा बता रहे हैं ना। किसी भी चीज़ को अगर देना है, जैसे कोई कार को बेचना है तो कार के शोरूम में जाएंगे तो क्या बताएंगे? कार वाला जो बेचने वाला होगा वो क्या बताएगा कि यह कार ऐसी है, इसका मॉडल ऐसा है, इसका इंजन ऐसा है, इसमें यह खूबियाँ हैं, इसमें इसका माइलेज ऐसा है, इसका यह ऐसा है। उसकी विशेषता बताएंगे, उसकी महिमा बताएंगे, बताएंगे कि यह गाड़ी जो है यह सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे अमृत चंद्राचार्य देव भेद विज्ञान रूपी प्रोडक्ट को आपको दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस भेद विज्ञान को जब तक सिद्ध नहीं हो जाते, सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है तो इस भेद विज्ञान को भाना चाहिए, भेद विज्ञान को भाइए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो भेद विज्ञान को भाव, उसके आगे का पद प्राप्त करना है तो भेद विज्ञान को भाव, अर्थात भेद विज्ञान की महिमा बता रहे हैं। भेद विज्ञान को धारण करो। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। कह रहे हैं क्या कि एक राजा है, एक राजा है, उसके दो पुत्र हैं। उस राजा को उन दोनों पुत्रों में से एक को अपनी राजगद्दी पे बैठाना है। तो मुख्यतः राजा परीक्षा लेते हैं। उन्होंने परीक्षा ली, उन्होंने उसको 10-10 रुपये दिए, दोनों को 10-10 रुपये दिए, 10-10 रुपये दिए और कहा कि 2 रूम दिया और उसके अंदर कहा कि ये 10-10 रुपये लो और इस पूरे रूम को भरना है।
इस पूरे रूम को भरना है। 1 महीने का समय दिया, 1 महीने में आप इसको पूरा भरो। तो बड़ा जो पुत्र था उसने बहुत सोचा, फिर उसने क्या किया, 10 रुपये लेकर बाज़ार में गया। गाड़ी खड़ी थी भूसे की, कचरे की, बास आ रही थी बहुत बुरी, उसको खरीद लिया 10 रुपये में और उसके अंदर पूरी तरह से भर दिया, उस रूम के अंदर भर दिया। दूसरा छोटा जो बालक था, राजकुमार था, उसने सोचा कि यह हमारी प्रतिज्ञा है, ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई तो रहस्य होगा, मात्र भूसे भरना यह पिताजी का उद्देश्य नहीं होगा। तो उसने किया कि बाज़ार से फूल लाया, फूल होते हैं ना, कमल का फूल सुगंधित, और 5 मोमबत्तियाँ लाया। क्या लाया? मोमबत्तियों को लिया और रूम के अंदर गया, एक एक कोने में उसको लगा दिया, एक बीच में लगा दी, और लास्ट दिन फूलों को भी चारों ओर लगा दिया और उस मोमबत्ती को जला दिया। अब राजा निकले, पहले बड़े बालक का देखा, तो जैसे ही पास में से गुजरे बहुत बुरी बदबू आ रही, बहुत गंदा लग रहा। उन्होंने देखा, धीरे से देखा, कचरा भरा था और वहाँ से निकल लिए। राजा ने देखा, परीक्षा थी ना, 1 महीने की समय अवधि पूरी हो गई थी। राजा ने देखा कि बहुत बुरी बदबू आ रही थी, बहुत गंदी बदबू आ रही थी, और वहाँ से वह निकल गया। फिर छोटे बालक के जो कमरा उसको दिया था उसके पास से निकला, दूर से ही बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही, पास गया, एकदम जैसे ही गेट खोला ऐसे ही दमक रहा रूम, एकदम उजाला से भरा हुआ। क्या कहा था राजन ने कि पूरा भर देना चाहिए, पूरा आपका जो रूम है वो पूरा भर जाना चाहिए। कोई स्पेसिफाई नहीं किया था किस चीज़ से, क्या से, पूरा भर जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, मोमबत्तियाँ जलाई, उसको जला दिया, पूरा भर गया। राजा ने उसको राजापद दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने बुद्धिमानी लगाई। क्या लगाया कि हमें गेट को भरना है, हमें पूरा रूम को भरना है, तो हम मोमबत्तियाँ जलाएंगे तो जो उजाला है उससे पूरा रूम भर जाएगा। ऐसे ही हमने अनादिकाल से इस भेद विज्ञान के नाम पर क्षयोपशम ज्ञान को बढ़ा रखा है, अन्य चीज़ों को, व्रत उपवास इत्यादि को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यह सब कैसे हैं? यह सब उस मैल के समान ही है जो दूर से ही दुर्गंध देते हैं। यह सब कुछ काम की चीज़ें नहीं है, इससे तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तुम वह जो सिद्ध पद रूपी राजा का पद है उस पद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। उस ज्ञान रूपी जो ज्योति है उसको इसके अंदर जलाओ, अर्थात इस ज्ञान को ज्ञान में स्थित करो। सम्यक दर्शन की प्रगटता जब होगी, जब यह ज्ञान जो होगा, इस ज्ञान की ज्योति जब जल जाएगी, तब जाकर यह जो चित्त है वह निर्मल हो जाएगा और तब जाकर वह सिद्ध राजापद, राजकुमार है ना, अभी लघुनंदन कहा ना, वह लघुनंदन तभी बन पाएगा असली कि जब वह भेद विज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, भेद विज्ञान को धारण करेगा। भेद विज्ञान को धारण करेगा तो सिद्ध राजा बनेगा। क्या कह रहे हैं? वापस से एक और बार भेद विज्ञान को भाना है, भेद विज्ञान की महिमा को बता रहे हैं कि अगर सिद्ध पद को प्राप्त करना है, अनंत सुख को प्राप्त करना है, अनंत सुख की बात चल रही है ना, निजात्म केली करने की बात चल रही है, निजात्मा में केली करना है। अनंत सिद्धों ने जो कर लिया है, निजात्म केली करने का नाम ही भेद विज्ञान है। यह वर्णादि, यह रागादि, यह पर पदार्थ मेरे नहीं है, गुण भेद के विकल्प मेरे में नहीं है। गुण तो है, गुण का मना नहीं कर रहे हैं, गुण तो है, लेकिन गुण भेद के जो विकल्प उठते हैं, मैं ज्ञान वाला, मैं चारित्र वाला, मैं सुख वाला, मैं वीर्य वाला, ऐसे जो गुण भेद के विकल्प हैं वो मुझ में नहीं है। मैं तो त्रिकाल एक अखंड ज्ञायक स्वरूप हूँ और उसमें स्थित होने का नाम ही भेद विज्ञान है। और इन सभी वर्णादि मान जो पदार्थ हैं, जो भी क्या बोलते हैं उसे, कहा ना समय सार के अंदर,
कि यह जो रागादि हैं, यह जो पर पदार्थ हैं, यह मेरी अनुभूति से भिन्न है। जीवाधिकार में मेरी अनुभूति से भिन्न है। जब मैं अपनी आत्मा में देखता हूँ, 29 बोलनी है 29, यह रागादि, यह मार्गणा स्थान, यह जीव स्थान, यह मेरी आत्मा में नहीं है, यह मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। मेरी आत्मा में यह सब नहीं है। और वहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, अनुभूति शब्द का प्रयोग किया है। छठी गाथा में भी लिया ना, जो ज्ञात वो तो वो ही है। अभी चल रही है ना बात, ली ना कि रसगुल्ले का स्वाद जानना हो तो कैसे जानेंगे? कितना ही उसकी विशेषता बता दो, लेकिन उसको जानना संभव नहीं है। उसको जान नहीं पाओगे परिपूर्ण तरीके से जब तक उसको चख के नहीं देखोगे। ऐसे ही आत्मा का परिपूर्ण स्वभाव अगर जानना है तो अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि करो, और अपनी आत्मा में जब दृष्टि होगी तब जाकर उस आत्मा का परिपूर्ण स्वभाव जो होगा वह ख्याल में आएगा कि यह जो आत्मा हूँ मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूपी हूँ। वचन में तो बहुत कुछ कह दिया जाता है, लेकिन उसका सही तरीके से हमारा जो पकड़ना चाहिए, उसका जो विश्वास आना चाहिए, वह हमें सिर्फ अनुभूति के माध्यम से आएगा। और उस अनुभूति जब होती है तो उसमें रागादि नहीं दिखते हैं, उसके अंदर वह पर पदार्थ नहीं दिखते हैं, उसके अंदर यह कर्म नहीं दिखते हैं, उसके अंदर स्त्री पुत्रादि नहीं दिखते हैं, उसके अंदर हमारा बेटा, हमारे पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे माता, यह सब नहीं दिखती है। सिर्फ दिखता है तो हमारा अनंत वैभव और हमारी आत्मा, अनंत वैभव स्वरूपी हमारी आत्मा। यह अनंत वैभव स्वरूपी आत्मा हूँ, यह बताने के लिए यह कलश है कि मैं आत्मा हूँ और यह पर पदार्थ मुझसे भिन्न है। ऐसा भेद विज्ञान भाते रहो। इस भेद विज्ञान को भाना है, क्योंकि अनंत सिद्ध जो बने हैं, वर्तमान में जो बन रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ इसी विधि से बन रहे हैं। कहाँ गुरुदेव श्री तो बहुत बार कहते हैं, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, क्या कहा? भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, जिनके आत्मा में भेद विज्ञान रूपी सूर्य की प्रकटता हुई है, उनका चित्त निर्मल हो गया है, रागादि का अंश नहीं बचा है, वह सम्यक दृष्टि हो गया है। रागादि चल रहे हैं, पुण्य विकल्प आ रहा है, लेकिन रागादि का कर्तृत्व उसे नहीं है, कर्तापना उसे नहीं है। इसीलिए उसे कह दिया जाता है कि रागादि सम्यक दृष्टि जीव को नहीं है। शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करे शिव मार्ग में। सम्यक दृष्टि तो मानो ऐसा है जैसे कि सिद्ध, समय सार में ही कहा ना कि सम्यक दृष्टि तो ऐसा है कि जैसे कि सिद्ध। क्यों कहा? क्योंकि उसके भेद विज्ञान की प्रकटता हुई है, और भेद विज्ञान की प्रकटता हुई है तो वह उस सिद्ध पद के मार्ग पर ही चल रहा है। जैसे कोई डॉक्टर बन रहा हो, सीए बन रहा हो, डॉक्टर बन रहा हो, सीए बन रहा हो, सब लगाना, तो उसका फर्स्ट ईयर बस उसने एडमिशन ही लिया है, उसने फॉर्म ही भरा है, तो उसको कहने लगते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हैं भैया, डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, सीए साहब आए हैं, कहने लगते हैं ना, इंजीनियर साहब आए हैं। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है, भेद विज्ञान की प्रकटता उसे हुई है, सिद्ध पद के मार्ग पर, सिद्धों के मार्ग पर वह चल गया है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी को उसने पार कर लिया है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर वह चढ़ गया है, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो गया है। इसीलिए उसको सिद्ध कह दिया जाता है कि तुम तो सिद्ध समान ही हो। ऐसे भेद विज्ञान जिसके घट में प्रकट होता है, जिसकी आत्मा में प्रकट होता है, उसका आत्मा शीतल हो जाता है। शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, शिव मार्ग में केली करता है, निजात्म केली करता है। भगवान किस में केली करते हैं? ज्ञेयाकारों में। यह तीन लोग तीन काल के पदार्थों को जानते हैं ना। सर्वज्ञ की परिभाषा क्या है? तीन लोग तीन काल को जानते हैं। तो भगवान जो सर्वज्ञ देव होते हैं वह तो अपनी आत्मा को जानते हैं और
पर पदार्थ तो उनके जानने में आ जाते हैं, निजात्मा में केली करते हैं। तो केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। ये लाइन है मुनियों के लिए। क्या मुनियों को कहा ना कि यह तो चलते फिरते सिद्धों के समान है, सिद्धों के लघुनंदन कहा है। लघुनंदन क्या कह रहे हैं कि भेद विज्ञान को भाना कब तक, जब तक ज्ञान में स्थित नहीं हो जाता। एक और बार हम इसके भावार्थ को थोड़ा सा पढ़कर खत्म करते हैं। अनादिकाल से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं है, तब तक वह कर्म से बनता ही रहता है, संसार में परिभ्रमण ही करता रहता है। संसार में परिभ्रमण करने का कारण मुख्यतः से एक है। 4 गति 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण का जो कारण है, 4 गति 84 लाख योनियां है ना, उसके परिभ्रमण जो यह जीव कर रहा है, उसका मुख्य कारण सिर्फ यह है कि भेद विज्ञान की उसे प्रकटता अनादिकाल से आज तक नहीं हुई है। सुख की खोज में सम्यक शिखर आया, गिरनार गया, बहुत तीर्थ क्षेत्रों पे गया, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों के अंदर तुम्हारा आत्मा नहीं पड़ा है। यह तो व्यवहार के भेद है ना, उसके अंदर उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के अंदर क्या बताया कि यह जो मकान है, यह जो तेरे परिजन पुरजन है, यह तेरे हैं, यह तेरे हैं। तो यह किस लिए बताया, इसका प्रयोजन क्या है कि तू जो यह दूर दूर अपनी आत्मा को ढूंढने जाता है, यह भूल जा, तेरा आत्मा इसी बाउंड्री के अंदर है, इससे बाहर तेरा आत्मा नहीं है। एक व्यवहार नए का भेद जो है वह भी बताया, तो अपनी आत्मा में स्थिर होने के लिए बताया। ऐसा यह जिनागम है। क्या कह रहे हैं कि इस संसार में परिभ्रमण करने का कारण जो है वह सिर्फ एक है, भेद विज्ञान की प्रकटता आज तक नहीं हुई है। जिस जीव को भेद विज्ञान होता है वह कर्मों से अवश्य छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। इसीलिए कर्म बंध का संसार का मूल भेद विज्ञान का अभाव ही है, और मोक्ष का पहला कारण भेद विज्ञान ही है। भेद विज्ञान के बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई प्रयोजन, अपना प्रयोजन है उसको प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कहीं पे भी चले जाए। तो हमें यह सम्यक शिखर में हम आए हैं इस निजात्म केली शिविर के अंदर, तो हमें एक ही प्रण, यह आना हमारा तभी सफल हो पाएगा कि हम यहाँ से प्रण लेकर जाए कि हम इस निजात्मा के अंदर केली करेंगे, इस भेद विज्ञान को धारण करेंगे, इस भेद विज्ञान की जो ज्योति है उसको अपनी आत्मा में प्रकट करेंगे और इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। अभी हमने हमारे तीर्थधाम मंगलायतन के मंगलार्थी सहज झांझरी, जो कि हमारे अरहंत जी भाई साहब के सुपुत्र हैं, झांझरी परिवार की शान हैं। मंगलायतन में आपका अंतिम वर्ष चल रहा है सहज जी का। बहुत अच्छा स्वाध्याय अभी आपने देखा होगा, भेद विज्ञान के ऊपर आपने स्वाध्याय कराया। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, ये कोई हम कोई प्रैक्टिस कराते हुए ऐसा नहीं है। जब स्टूडेंट भर्ती होते हैं तब तो पवन जी भाई साहब का ये नियम है हमारे यहाँ भी कि हम 10th तक के बच्चों को स्वाध्याय नहीं कराने देते बाहर में, क्योंकि जब तक तो वो सीखते हैं। और 12th वाले जो स्टूडेंट होते हैं, और जब उनको स्वाध्याय अंतिम वर्ष में 3 विद्वान बैठाकर उनका 3 दिन तक सब्जेक्ट सुनते हैं, और उसमें यदि 90% से अंक ऊपर आते हैं तो ही उन्हें समाज में भेजते हैं, अन्यथा नहीं भेजते। तो हमारे जो सहज जी उन्हीं विद्यार्थियों में से हैं कि जो भले ही तत्व की गंभीरता धीरे धीरे आएगी, पर कोई तात्विक भूल विशेष नहीं है। बहुत ही आपने देखा होगा कितना आत्मविश्वास है बोलने के अंदर, और शब्दों का उच्चारण भी बहुत शुद्ध है। हल्का सा यहाँ पर ये शिथिल होने का थोड़ा कि बुद्धिपूर्वक 6ठे 7वें गुण स्थान में, बुद्धिपूर्वक तो 6ठे गुण स्थान में ही है। इससे ऊपर के जो गुण स्थान होते हैं वहाँ पर जो भेद विज्ञान होता है वो सहज होता है, यद्यपि पुरुषार्थ तो उसमें भी लगता है,
लेकिन होता सहज है। इसलिए भेद विज्ञान की गाथा इन्होंने ली कि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान से होंगे। आप भी हमारी सहज मंगलार्थी, आप भी स्वयं भेद विज्ञान को प्राप्त होंगे और समाज के लिए भी नई दिशा देंगे, स्वयं भी तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपका उज्जवल भविष्य हो, इसी मंगल कामना के साथ हम सब लोग आपके लिए भावना भाते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। अब हमारे आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी साहब का जो व्याख्यान चलता है, हाँ सॉरी, आदरणीय जतीश भाई जी का, कृपया भाई जी मंच पर विराजें। हाँ पंडित साहब ऊपर विराजो आप। संबंध जो भी बनना थे, जो भी साता असाता के उदय आकर के जो भी हमें अनुभाग फल मिलने का था वो भी मिल चुका, और उन फल के अंदर वो अनुभाग में हमने जो भी उसमें जुड़ान किया, संयोग में कभी हमने साता रूप जुड़ान किया, कभी वियोग में हमने असाता रूप जुड़ान किया। तो जैसा भी हमने उसमें जुड़े, या उसको यूँ कहें सीधा, राग देश मोहादि परिणाम जो हमने किए, वे उन परिणामों के फल स्वरूप जो बंध बंधना था, जो कर्मों का बंध बंधने का था, वो भी बंध गया। कहने का मतलब है कि आज अभी आप यहाँ बैठे हो तो ये 5 बजे तक आपको जो भी कुछ बंधना था कर्मों का, शुभ कर्म बंधना थे कि अशुभ कर्म बंधना थे, जो भी बंधना थे वे बंध चुके, जो परिणाम करना थे कर चुके, सब कुछ हो चुका है। उसकी चर्चा करने में कुछ सार नहीं है अब, क्योंकि जो कुछ हो गया सो हो गया। बीती ताही विसारी दे, आगे की सुध ले। तो आगे की सुध लेने का ये जो विषय लिया पंडित जी ने, पंडित टोडरमल जी साहब ने, वो ये लिया है नवीन बंध विचार। पुराने, आप ये कहोगे कि पुराने कर्मों में हम उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है और संक्रमण भी होता है। जब सत्ता में वो कर्म पड़े हुए हैं तो उन कर्मों में क्या होता है, उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण होता है और संक्रमण हो जाता है। संक्रमण का अर्थ है पुण्य प्रकृतियाँ पाप रूप में बदल जाए, पाप प्रकृतियाँ पुण्य में बदल जाए। अपकर्षण यानी उनका स्थिति और अनुभाग घट जावे, है ना। जैसे राजा सैनिक 7वें नरक की आयु बांधी, और आयु कितनी बांधी उन्होंने, स्थिति वहाँ की 33 सागर की बांधी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, संयुक्त की प्राप्ति कर ली। तो उन्होंने उसके जोर से क्या हुआ कि एक तो इस स्थान में परिवर्तन हो गया, अर्थात वे पहले नरक में चले आए। दूसरा क्या हुआ, 33 सागर की आयु 84,000, मात्र 84,000 वर्ष में बदल गई। तो क्या कम कर दिया उन्होंने कि उस आयु कर्म के अंदर दोनों बात हो गई, स्थिति भी बदल दी और अनुभाग भी बदल दिया। तो वो भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ उत्कर्षण और या अपकर्षण कर सकते हैं। पर वो कर कब सकते हैं, वर्तमान में तो कर सकते हैं ना। हम अब आपकी अभी अभी बज रही है 5 बज रही है, 5:15, अब आप लौट करके एक समय पहले भी तो नहीं जा सकते। अब आप हम कहें कि 4 बजे आपने गलती की थी और 4 बजे जा करके ठीक करो, तो अब 4 आने वाली नहीं, तो कैसे कम करेंगे हम उसमें। और भविष्य हमारे सामने आया नहीं है। तो जो कुछ है हमारे पास में वह सिर्फ वर्तमान है। हाँ, अभी आप प्रश्न अपन कहाँ चल रहे हैं वो उतना ध्यान हो, प्रश्न वहीं से आए। क्या नहीं करेंगे वो बात हमने कहाँ मना किया अभी हाल हमने। हम तो ये बता रहे थे कि आप पूर्व में कुछ करने में समर्थ नहीं है, जो कुछ करने में समर्थ है वो वर्तमान में है, और भविष्य आपके सामने आया नहीं है। तो भविष्य में भी आप कुछ कर नहीं सकते अभी आप,
कि मैं भविष्य में ये करूँगा करूँगा करूँगा, तब करना। अभी तो वर्तमान में ही हम कर सकते हैं, बस। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? नवीन बंध विचार। देखो भाई, यहाँ कौन सी अपेक्षा से कथन चल रहा है वो ध्यान रखना आप। यहाँ समय सार जी की भाषा नहीं चल रही, यहाँ चल रहा है नवीन बंध विचार। आप सब कम से कम अपनी स्टेज का भी ध्यान रखें कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। आप द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म में, इन तीनों के बंधन में बैठे हुए हैं। यद्यपि आप तीनों बंधन से रहित हैं, ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तीनों कर्म के बंधन से आप रहित हैं, ये बात सही है, परंतु इन तीनों बंधन से सहित भी हैं। अगर ना हो तो ये उपदेश नहीं दिया जा सकता है कि आप कर्म के बंधन से रहित बनो। मैं तो रहित ही हूँ, तो बैठे रहो फिर आप। तो बात चल रही पेज नंबर 26, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसके ऊपर चर्चा चल रही नवीन बंध विचार। अब एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा यह है कि आठ कर्मों के बंधन ने हमें बांध रखा है। कितने कर्म बंधे हुए हैं? हाँ, 8 कर्मों के बंधन में हम बंधे हुए हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। इनकी अभाव स्वरूप जो दशा प्रकट होती है वो होती अरहंत दशा, और वो अरहंत परमात्मा विराजमान है। कौन सी दशा प्रकट होती है? अरहंत दशा प्रकट होती है। 4 अघात्या कर्म, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन 4 अघात्या कर्मों के उदय से, इनके अभाव से होने वाली अवस्था होती है सिद्ध अवस्था। इन्हें 4 घातिया और 4 अघातिया, 8 कर्मों के अभाव से होने वाली दशा कौन सी हो गई? सिद्ध दशा प्रकट हो गई। ठीक है ना? आपको समझ में आ रही है ना बात को? शांति से। बहुत महत्वपूर्ण विषय में तो कल इशारा करने वाला भी था कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि आप आश्चर्य करोगे। देखो सुनो आप, तो 4 घातिया कर्म क्या महावीर जी? 4 घातिया कर्म जो है आत्मा के अनंत चतुष्टय को आवरण करते हैं, घात नहीं करते। घातिया कहलाते हैं पर घात नहीं करते। फिर से बोल रहा हूँ, घात इन्हें खत्म कर दिया, अभाव कर दिया नहीं, आवरण कर दिया। जैसे सूर्य पे आवरण बादल का आ गया, ऐसा करके आवरण कर दिया। तो 4 घातिया कर्म, तो उनमें कौन कौन से 4 घातिया कर्मों में? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। ठीक हो गया। अपन इनकी चर्चा करेंगे, फिर नीचे अघातिया की चर्चा करते हैं अपन। पंडित जी ने इसके अंदर आप खोल के देखना, इसके अंदर 26 नंबर पेज के ऊपर पंडित जी ने ये बताया इसके अंदर कि ये 4 घातिया कर्म जो हैं उनमें 3 को ले लिया और 1 को हटा दिया पंडित जी ने, मोहनी को हटा दिया, तीनों को ले लिया कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों आत्मा के गुणों का घात नहीं करते। ये आत्मा के गुणों का घात नहीं करते। कौन कौन से कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये आत्मा के गुणों का घात नहीं करते। ठीक हो गया। रह गया मोहनी। मोहनी में भी पंडित जी ने 2 पार्ट किए, इसमें आचार्यों ने की, एक दर्शन मोहनी, दूसरा चारित्र मोहनी। रोज चर्चा अपनी चल रही है या स्वाध्याय में चल रही है, दर्शन मोहनी की और चारित्र मोहनी की, है ना? तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, अब ध्यान देना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी ये संसार के कारण है। क्या कहा इन्होंने? ये संसार के कारण है। ठीक, तो 4 कर्म ये हो गए और 4 अघात्य कर्म। तो नीचे उन्होंने पैराग्राफ में लिख दिया कि अघाती कर्मों के उदय से तो बाह्य सामग्री मिलती है। अघाती कर्मों के उदय से क्या होता है? बाह्य में सामग्री मिलती है, बस और कुछ नहीं। साता का उदय हो तो साता रूप सामग्री मिलती है, असाता का उदय हो तो असाता रूप सामग्री मिलती है, और कुछ नहीं। इन क्या मतलब हुआ कि अघाती कर्म काय में आते हैं उदय? बाहर की सामग्रियों में। और घातिया कर्म किस में है? कि जीव के अनुजीवी गुणों का आवरण करते हैं, घात करते हैं। अब ध्यान देना, 3 ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, 3 तो ये, और 4 हो गए वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, 7 कर्म। पंडित जी ने इन बड़ी ने 7 कर्मों को बाहर कर दिया उठा करके,
यानी ये सातों कर्म आत्मा का जरा सा भी नुकसान नहीं करते, आत्मा को जरा भी दुख नहीं देते, आत्मा को जरा सा भी संसार के कारण नहीं। अब इसकी डिटेल करते हैं अपन। जरा भी संसार के कारण नहीं है, तो 8 में से 7 चले गए तो कितने रह गए भाई साहब? 1 रह गया। 1 में से भी चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी, मोहिनी के 2 भेद किए ना, चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी होता है श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय का नाम है दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, और उसका नाम है मिथ्यात्व। कर्म की तरफ से देखते हैं तो कर्म का क्या नाम है? दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म का क्या मतलब कि आत्मा के श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय जो है वह मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व होता है, और इधर कर्म का उदय दर्शन मोहिनी कहलाता है। और चारित्र मोहिनी की 4 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये 4 चौकड़ी कषाय। एक की एक 4 लगा लीजिए। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे अप्रत्याख्यान का भी लगाना, प्रत्याख्यान का भी, संजलन का भी, तो 4 चौक 16 हो गई। 16 और हाश रति अरति, ये जो है 9 कषाय, 16 और 9 25 कषाय। ये 25 कषाय क्रमशः जाती है। चौथा गुणस्थान होता है अनंतानुबंधी जाती है। 5वां गुणस्थान होता है व्रति का, देशव्रति, एलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी, प्रतिमाधारी, अर्जिका, यहाँ तक सबके सब। ये 5वां गुणस्थान आधारी, तो 2 चौकड़ी चली जाती है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय चली जाती है। मुनि अवस्था जब आती है तो ये 3री कषाय प्रत्याख्यान चली जाती है। अर्थात जिनके सिर्फ संजलन संबंधी कषाय रह गई है, वे वह अवस्था कौन सी होती है? सकल वृत्ति, यानी मुनि अवस्था होती है। बस फिर से बोल रहा हूँ, तो चारित्र मोहिनी के अंदर से क्या होता है? सम्यक्त होते हुए अनंतानुबंधी चली जाती है, फिर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। संजलन जाती है तो यथाख्या चारित्र प्रकट हो जाता है, अर्थात 10वें गुणस्थान के बाद में। बस 10वें गुणस्थान तक कषाय रहती है, इसके बाद में कषाय रहती नहीं है। हाँ, आपकी समझ में आया? 8 कर्मों में से कितने कर्म निकल गए? 7 पहले निकल गए, और आधा ये भी निकाल दीजिए आप चारित्र मोहिनी वाला। क्यों निकाल दीजिए? कि यह भी क्रमशः जाता है। कैसे जाता है? क्रमशः जाता है, क्योंकि इधर मिथ्या तो गया, तो इधर से अनंतानुबंधी जाती ही है, नियम है, बिल्कुल जाएगी, रुक नहीं सकती। इधर सम्यक तो हुआ और इधर ये अनंतानुबंधी गई। तो आप चारित्र मोहिनी को भी कर दीजिए, तो अब 8 में से कितने रह गए कर्म हमारे? बोलो भैया। अरे 8 में से 7 चले गए तो 1 रह गया, 1 में से भी आधा चला गया तो आधा रह गया ना। तो 8 में से आप आधा माइनस कर दीजिए, कितने रह जाते हैं? 7.5। इसका अर्थ ये निकला कि जिसका दर्शन मोहिनी चला जाता है उस जीव की 7.5 चली जाती है। बस ये बताना था मुझे। समझ में आता है शब्द? 7.5 चली जाती है, अर्थात अब वह जीव कभी संसार में भटकेगा नहीं, नहीं, नहीं। बस इतना ही बताना था मुझे। इसी के लिए अब ये कैसे जाते हैं, अब आपका जिनवाणी नहीं है, नहीं तो आप एक ग्रंथ ला सकते हो, वो पढ़ा हुआ एक ग्रंथ वहाँ से उठा लिया हो। हाँ, वो ऊपर पढ़ा हुआ वाइट कागज में। ले रहा था मैं सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप जो इसमें है सब में, पर वो विचार नहीं बना। मैंने कहा इस संसार का जो कारण है, ये जीव की जो भूल है, वास्तव में उसकी तरफ इशारा होना चाहिए। वो अगर नहीं निकली तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, आप ले लीजिए, मेरे पास तो है, आप ले, आपके लिए लिया। 26 नंबर पेज निकाल लीजिए आप। अब मैं पढ़ता हूँ, इसको देखते हैं अपन, और एक जल्दी से अपन करते हैं आगे। देखो आप, नवीन बंध विचार। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हाँ, यहाँ नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है।
कर्म जनित नहीं है। जरा ध्यान से सुनना भी है सब यार। कर्म जनित नहीं है, कर्म जनित स्वभाव का कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा जीव के जीवत्वपने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने जानने वाली ज्ञान शक्ति को धरती हुई जो वस्तु है वही आत्मा है। अब ध्यान देना, उदाहरण एक समझ में आ जाएगा आपको, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सूर्य का उदाहरण लिया और बादल का उदाहरण लिया। जैसे सूर्य है और बादल का उसके ऊपर आवरण आ गया। बादल के आवरण आने से क्या हुआ, सूर्य में जो प्रकाश की शक्ति है वह शक्ति क्या हुई, आवरण हो गई। यानी सूर्य का प्रकाश बाहर प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, सूर्य का जो प्रकाश है जो व्यक्त नहीं हो रहा है और जो व्यक्त हो रहा है, कैसे व्यक्त हो रहा है, अभी अपन यहाँ बैठे, ये जो प्रकाश दिख रहा है ना, ये उजाला, ये उजाला किसका है, रात का है कि सूर्य का है? यानी क्या कहा, आपको समझ आ रहा भैया? ये जो प्रकाश जितना भी है अभी उजाला हुआ, ये उजाला किसका है? यद्यपि सूर्य का उदय नहीं हुआ, अपने को दिख नहीं रहा है, पर वास्तव में सूर्य का उदय हो चुका है। बादल आवरण किए हुए हैं, पर बादल के आवरण करने पर भी सूर्य के प्रकाश को वे रोक नहीं पा रहे हैं कि रात्रि के अंधकार में और दिन के उजाले में फर्क है कि नहीं? थोड़ा भले ही रात्रि शरीर का अंधकार लग रहा हो तो भी फर्क है। तो यह जो उजाला हुआ, ये उजाला किसका है? सूर्य का है। ये उजाला सूर्य का है। तो जितना प्रकाश सूर्य का प्रकट हुआ है वह अंधकार का कारण है क्या? ध्यान देना भैया जरा, जितना प्रकाश प्रकट हुआ है वह अंधकार का कारण है क्या? यानी प्रकाश अंधकार का कारण है क्या? नहीं है। ठीक है, और जितना सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं हुआ, बादल की ओट में है, तो भी वह सूर्य का प्रकाश क्या अंधकार का कारण है? कि जब प्रकट प्रकाश अंधकार का कारण नहीं है तो जो प्रकाश प्रकट नहीं हुआ ओट में, वह अंधकार कैसे करे? ना तो इधर अंधकार का कारण है और ये बादल इधर प्रकट हुआ, ये भी अंधकार का कारण नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सूर्य का प्रकाश आवरण में रहे या आवरण से बाहर रहे, निकले, उसमें से निकल जावे, वो दोनों ही अंधकार के कारण नहीं है। ये लिखा हो उसके अंदर, नहीं मिला आपको? मिल गया ना 26 नंबर पेज के ऊपर। यानी क्या कहा कि वो उन्होंने ये शब्द डाला इसके अंदर कि ये सूर्य का जो प्रकाश है मेघ पटल का कारण जनित नहीं है। यानी मेघ पटल जनित है, मेघ पटल यानी बादल, बादलों के कारण से यह प्रकाश नहीं है, ये कह रहे हैं उसके अंदर। आपकी समझ में आया? अब ध्यान देना, इसी प्रकार से जीव का ज्ञान गुण, अब क्या कहा, जितना ज्ञान गुण, हमारे कौन सा ज्ञान प्रकट है? मति श्रुत, ठीक है ना? तो मति श्रुत ज्ञान, तो मति श्रुत ज्ञान क्या है? मति ज्ञान। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जितना ज्ञान प्रकट है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के उदय से जितना ज्ञान प्रकट है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञानावरण कर्म के उदय से जितना ज्ञान प्रकट है वो अवधि ज्ञान। ऐसे मन पर्य ज्ञान बराबर है। ये जो ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान भी एक देश, प्रत्यक्ष है, परोक्ष ही है, क्योंकि वे सिर्फ रूपी को ही जानते हैं, रूपी पदार्थ को जानते नहीं है। ठीक है, यहाँ तक फिर से बोल रहा हूँ। तो ज्ञान जितना भी हमारा प्रकट है वह ज्ञान किसका है? भाई साहब जल्दी बोलते जाओ तो काम चलता जाए। हैं? नहीं, ज्ञान जीव का है। ज्ञान कहाँ पाया जाता है? जीव में। ठीक है ना? तो जितना ज्ञान हमारा प्रकट है क्या वह संसार का कारण है? अगर ज्ञान संसार का कारण हो तो केवल ही भगवान का जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो कितने संसार का कारण बनेगा? फिर अनंत अनंत अनंत, कितना पार ही नहीं लगेगा उसका। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्ञान से क्या आश्रय बंध है? पंडित जी यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम्हारा जितना ज्ञान प्रकट है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मैंने बता दिया आपको। मति ज्ञान का मतलब क्या है कि मन इंद्रिय के अवलंबन से होने वाला ज्ञान। तो मन इंद्रिय का अवलंबन है बराबर, पर है तो ज्ञान ना। तो जो ज्ञान हमारा जानता है, जो ज्ञान हमारा जानता है वह ज्ञान बंध का कारण नहीं है।
वह अंधकार का कारण नहीं है, वह संसार का कारण नहीं है। तो जितना ज्ञान हमारा प्रकट है, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, जितना ज्ञान हमारा प्रकट है वह अंधकार का कारण नहीं है। आपको समझ में आ रही बात? मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, आपको भूल कहाँ हो रही है वो भी आपके अभी बताते हैं। 1 मिनट आप इतना थोड़ा ध्यान रखो। आप यानी जितना भी आप जानते हो वह जो है वो संसार का कारण नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, आप अभी आप खड़े हो सड़क के ऊपर या मंदिर के ओटले पर खड़े हुए हो और कोई भीड़ निकल रही है, भीड़ आप 100 आदमी निकले, 200 आदमी निकले, चले जा रहे हैं, आप बराबर देख रहे हैं कि भीड़ हट जाए तो मैं निकलूँ यहाँ से, ठीक है, चले जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि उसमें आपका लड़का निकल आया, अरे मुन्ना, इतने में वो लड़का निकल गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आप उस भीड़ को देख रहे थे, क्या राग द्वेष कर रहे थे? क्या आप कुछ भी नहीं कर रहे थे? तो जान रहे थे कि नहीं कि भीड़ जा रही है? आपका ज्ञान का विषय बन रही थी कि नहीं? भीड़ बन रही थी ज्ञान का विषय? कि हाँ, ज्ञान का विषय बन रही थी वह भीड़, ठीक है ना? पर आप कभी राग द्वेष को प्राप्त नहीं हुए थे, और जब आपका लड़का निकला तो आप एकदम चले, अरे मुन्ना, क्यों? जबकि आपका ज्ञान जो है जान ही तो रहा है। जैसे 100 की भीड़ निकल रही है वैसे ही उसमें लड़का भी तो आपका वैसे ही तो निकला है वो। तो ज्ञान ने क्या करा, वो लड़के को जैसा जान रहे थे ऐसा अन्य को जान रहे थे, जैसे अन्य को जान रहे थे आपका ज्ञान, ऐसा ही लड़के को भी जान रहे थे, बराबर, ठीक है। तो भी आप भीड़ के प्रति राग देश रूप परिणमित नहीं हुए, पर लड़के की तरफ आप राग रूप परिणमित हो गए। जबकि ज्ञान ने तो जैसे भीड़ को जाना था वैसे ही लड़के को भी जाना है। कहाँ भूल हो रही है वो बताते हैं अपन आगे। तो यहां तक क्या हुआ, अब आप याद रख लीजिए, नहीं आ रहा समझ में फिर से पूछ लीजिए कि ज्ञान से न आश्रव है और न बंध है, ज्ञान से न आश्रव है न बंध है। अर्थात जितना भी आपका वर्तमान में जानना हो रहा है, यानी ज्ञान जो जानन रूप परिणमित हो रहा है, वह ज्ञान संसार का कारण नहीं है। उदाहरण अभी आपको बताया, बराबर पॉइंट एक समझ में आ गया। ठीक इसी तरह से जितना हमारा दर्शन प्रकट है और जितनी हमारी शक्ति प्रकट है, वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट है। जितनी भी आप में वीर्य गुण प्रकट है, अंतराय कर्म के उदय से जितना भी वीर्य गुण आपका प्रकट है, वह मोक्ष की साधना करने के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए सफिशिएंट है। अर्थात इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कल कहा था, याद हो आपको यहाँ की जगह, क्या कहा था भाई? प्रदीप ने कहा था ना, कितना सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए सेनीपना चाहिए, तो है आपके पास में। क्या अनुकूलता नहीं चाहिए आपको? सारी अनुकूलता मिली हुई है, ज्ञान का क्षोभ सब मिला हुआ है, तत्व निर्णय करने की बुद्धि मिली हुई है। अगर बाहर की तरफ से अनुकूलता देखते हैं तो आजीविका की निराकुलता, क्षेत्र की तरफ से देखते हैं तो सम्यक शिखर जी जैसा सिद्ध क्षेत्र में आप बैठे हुए हो, क्या कमी है कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए? कहीं कोई कमी नहीं है। जिनवाणी आपके सामने, सारे निमित्त बराबर है, पर अगर सम्यक दर्शन आप प्राप्त नहीं करो तो वही क्या करे? तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जितना ज्ञान हमको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मिला हुआ है, वह ज्ञान बंध का कारण नहीं है। क्यों कि अगर वो ज्ञान बंध का कारण हो तो वह ज्ञान, इधर वाला ज्ञान जो प्रकट नहीं है, वह भी बंध का कारण बने, जबकि है नहीं। अपन यहाँ लिखिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान लिख दिया। आप ऐसा करिए, मति शुद्ध अवधि मन पर्य केवल, ये मिटा दीजिए आप। इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। इसका मतलब ज्ञान ज्ञान ही है, वह मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ही नहीं। तो ये ज्ञान क्यों कहा? जैसे चंद्रमा दूज का नहीं होता, चौथ का नहीं होता, अष्टमी का चंद्रमा होता नहीं है। चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, जितना जितना आवरण जाता है उतना उतना प्रकट के है वो कहने में आता है, बस। तो जो चंद्रमा आवरण से बाहर आ गया है, प्रकट हो गया है, वह अंधकार का कारण नहीं। तो जो चंद्रमा का अंश प्रकट नहीं हुआ है, वह चंद्रमा का अंश अंधकार का कारण कैसे बने? क्योंकि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है ना पूरा, उसमें अंधकार है कहाँ? वो तो आवरण है।
आवरण है, और वह आवरण जो है वह चंद्रमा के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को रोकने में समर्थ नहीं है। तो जैसे प्रकट प्रकाश बंध का कारण नहीं, ऐसे जो प्रकाश प्रकट नहीं हुआ है वह भी बंध का कारण नहीं। इसका अर्थ ये निकला कि जितना ज्ञान का क्षोभसम हमारा प्रकट है वह आश्रव बंद करने का कारण नहीं है। तो जो ज्ञान हमारा प्रकट नहीं हुआ है वह बंद कैसे करेंगे? तो जो केवल ज्ञान बंध का कारण नहीं है ना, वो प्रकट नहीं है, वो भी बंध का कारण नहीं। ठीक है, अवधि मन पर्य के वो भी बंध का कारण नहीं। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान बंध का कारण कैसे बने? आप लोगों को समझ में आया है? फिर कोशिश करना, मैंने बता दी, अभी भूल कहाँ हो रही वो बताने जा रहे हैं आप। इस प्रकार से पंडित जी ने यहाँ शब्द का पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन देखी आप, उसके अंदर क्या लिखा उन्होंने? उन कर्मों के पहले पैराग्राफ की तीन लाइनें ऊपर, उन कर्मों के क्षोभसम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं, बराबर समझ में आ रही है? यानी जितना हमारा ज्ञान प्रकट है, दर्शन प्रकट है, जितनी हमारा वीर्य प्रकट है, वह किसका अंश है? इस मुर्दे का नहीं है। भाई साहब, मुर्दे दो प्रकार के होते नहीं है, ये याद रखना। एक जीवित मुर्दा हो और एक मरा मुर्दा हो, ऐसा है नहीं। ये वर्तमान की पर्याय क्या है? दो असमान जाति के द्रव्यों को मिलकर के बनी हुई है। कौन सी है पर्याय वर्तमान की? चतुर्गति की 84 लाख योनि ऐसी ही है, दो असमान जाति के द्रव्य मिलकर के। तो असमान जाति के कौन है? एक तो जीव इसमें विराजमान है, और दूसरा ही अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड आहार वर्गणा का बना ये औदारिक शरीर है। बस ये दो हैं, इसमें प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। जीव राजा इसमें चैतन्य स्वरूप विराजमान है। बस, तो ये ज्ञान दर्शन और वीर्य ये किसके गुण हैं? जीव के स्वभाव के ही अंश हैं। अंश क्यों कहा? कि पूरा ज्ञान प्रकट नहीं है ना, तो मति ज्ञान प्रकट है ना, हमारा श्रुत ज्ञान प्रकट है ना, कि हाँ है। तो ये किसका है? कि स्वभाव का ही अंश है, यानी जीव का ही अंश है, अर्थात केवल ज्ञान का ही अंश है ये। पूरे ज्ञान को हम कहते हैं केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, केवल का अर्थ होता सिर्फ, केवल यानी ओनली, सिर्फ ज्ञान। जहां सब कर्मों का अभाव हो गया, सर्व यानी घातीय कर्मों का, वहां केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल यानी सिर्फ ज्ञान रह जाता है, आवरण चला जाता है। तो केवल ज्ञान यानी केवल नहीं, उसमें दिया है मोक्ष शास्त्र के अंदर जब 10वां अधिकार चलता है ना, तो उसमें वर्णन आया इस प्रकार का, अनंत चतुष्टय का वर्णन किया उन्होंने वहाँ की जगह। तो वहाँ भी आया केवल ज्ञान शब्द लिया उन्होंने, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य। तो वहाँ उन्होंने कहा केवल का अर्थ यह है कि जहाँ सिर्फ ज्ञान रह गया हो, सिर्फ दर्शन रह गया हो, सिर्फ वीर्य रह गया हो, सिर्फ अनंत सुख चल रहा हो, ऐसी अवस्था को अनंत चतुष्टय कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आवरण वहाँ नहीं है। तो हमारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रकट है, वो किसका अंश है? बोलो भैया बोलो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ज्ञान का ही अंश है, बराबर है। और वो ज्ञान किसका स्वभाव है? आत्मा का। तो आत्मा का जो स्वभाव ज्ञान है वह ज्ञान बंध का कारण नहीं है। तो जो ज्ञान हमारा प्रकट नहीं हुआ वह बंध का कारण नहीं है। तो जो ज्ञान हमारा प्रकट है वह बंध का कारण कैसे बने? अर्थात जो ज्ञान प्रकट नहीं वह भी बंध का कारण नहीं है, और जो ज्ञान हमारा प्रकट है वह भी बंध का कारण नहीं है, बराबर।